हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग बेटा खोज का 12 अक्टूबर को जो फिजिक्स का टेस्ट हुआ था, फिजिक्स का जो सेक्शन था उसका हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आपकी बेटा खोज की एग्जाम काफी अच्छी गई होगी, राइट? खोज का जो बेटा रिजल्ट आएगा दैट विल बी ऑन 14th ऑफ अक्टूबर। सो 14th अक्टूबर को आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट कैसे देखना है? सो बेटा रिजल्ट देखने के लिए आप IIT आश्रम की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट पे आपका रोल नंबर जो है, एडमिट कार्ड जो आपका होगा उसके अंदर रोल नंबर लिखा होगा। उस रोल नंबर को आप जैसे ही वेबसाइट पे एंटर करोगे आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। रिजल्ट में क्या क्या है बेटा? तो रिजल्ट के अंदर सबसे पहले आपके मार्क्स लिखे होंगे और आपका ओवरऑल रैंक लिखा होगा, ओके, जिससे आपका कंपटीशन आपको पता चलेगा। दूसरी चीज, रिजल्ट के अंदर बेटा IIT आश्रम ने कितनी स्कॉलरशिप आपको दी है वो भी मेंशन है। सो आप स्कॉलरशिप को वहां से आप देख सकते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट स्कॉलरशिप जब आप IIT आश्रम में आपका एडमिशन करवाओगे तो वो आपको फीस में डिस्काउंट या फिर बोल सकते हैं कि इस फीस के अंदर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, राइट? सो जल्दी से आप 14 अक्टूबर को आपका रिजल्ट देखने के लिए वेबसाइट पे चले जाइए। उसके अलावा और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए यू कैन कॉन्टेक्ट टू IIT आश्रम। IIT आश्रम के हमारे जो चारों सेंटर है, आनंद, वडोदरा में, अलकापुरी, मांजलपुर एंड वासना, राइट? सो ये चारों सेंटर के आपके नियरेस्ट सेंटर पे आप जा सकते हैं। वहां पे आपको स्कॉलरशिप एज वेल एज फीस डिटेल्स जो है आपके एलिजिबल कोर्सेज की वो आपको बताई जाएगी, ठीक है? चलो, सो हम लोग बेटा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। सो 19.6 मीटर पर सेकेंड से एक ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है अपवर्ड डायरेक्शन में। सो बेटा ये जो वेलोसिटी है 19.6 है, उसकी जगह पे बेटा अगर तो आपको अप्रोक्सीमेटली काम करना है तो मैं बोल सकता हूं कि ये 20 मीटर पर सेकेंड ले लो, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G जो होता है उसको 10 मीटर पर सेकेंड ले लो, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? क्वेश्चन पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में फॉलोइंग क्वांटिटीज को आपको मेंशन करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में फॉलोइंग क्वांटिटीज को आपको मेंशन करना है। सो बेसिकली बेटा 4 सेकेंड के एंड पे ये सारी चीज आपको निकालनी पड़ेगी और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करना पड़ेगा, राइट? सो पहला चीज है डिस्टेंस। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर इन इट्स मैग्नीट्यूड, इधर लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड। सो नेगेटिव साइन अगर कहीं पे आ रही है तो उसको हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेंगे, राइट? सो बेटा इसमें थर्ड जो है एक्सेलरेशन वो तो बहुत ईजी है, क्योंकि ये फ्री फॉल हो रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगी। इसमें कभी भी टाइम के साथ वेरिएशन आएगा नहीं, ठीक है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड, सो बेटा डिस्टेंस ट्रैवल के लिए क्या कर सकते हैं? मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे 20 मीटर पर सेकेंड से जब मैं बॉल को ऊपर फेंकूंगा तो जब तक ये रेस्ट पे आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी जब तक 0 हो रही है तब तक का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा v² - u² इक्वल्स टू 2as, राइट? सो आएगा -u² इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन को -g लिख सकते हैं इंटू डिस्प्लेसमेंट अपर डायरेक्शन को s लिख लिया, तो s आएगा u² अपॉन 2g, मतलब जो उसकी स्पीड है 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2g, मतलब 2 इंटू 10 विच इज 20, तो 20 आ गया अपवर्ड डायरेक्शन का मोशन। वैसे ही नीचे जब आएगा तो और 20 ट्रैवल करेगा 4 सेकंड में, तो टोटल डिस्टेंस कवर आएगा 20 + 20 विच इज 40। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट बेटा होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो जो भी हम लोग फेंक रहे हैं ऊपर जाके वापस जब आएगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर। एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी में बोल सकता हूं अगर मैं 20 से अपवर्ड फेंक रहा हूं तो वापस जब आएगा तो भी इसकी वेलोसिटी 20 ही होगी, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। इधर हमें माइनस साइन को नहीं देखना है बिकॉज लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करो, सो मैं 20 लूंगा, ओके? और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट आएगा तो अपना आंसर जो बनेगा उसमें सबसे पहले 2 लिखा होगा, फिर एक्सेलरेशन आएगा मतलब 3 लिखा होगा, उसके बाद वेलोसिटी आएगी मतलब 4 लिखा होगा, और लास्ट में 1 लिखा होगा, राइट? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 1, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी आएगा, ओके? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 30 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 40। सो आर दे रखा है हमें 40 ओम और वोल्टेज दे रखा है बेटा 32 वोल्ट। डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोन थ्रू द कंडक्टर इन 2 सेकेंड, मतलब टाइम दे रखा है 2 सेकेंड। वी नो दैट V इक्वल्स टू IR। हमें बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इधर से पहले I निकाल लेते हैं, तो I आ जाएगा V/R।
V कितना है 32, R कितना है 40, बेटा 8 से कट कर लोगे तो 8 4 जा एंड 8 5 जा, इतना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, राइट। नाउ आई कैन राइट दिस करंट I इक्वल्स टू Q अपॉन T। सो इधर से बेटा Q मिल जाएगा विच इज I इंटू T। I कितना आया 4/5 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई टाइम, टाइम गिवन इज 2 सेकेंड्स, ओके। सो ये आ जाएगा 8/5, ये आ गया अपना अमाउंट ऑफ चार्ज, राइट। उसके बाद बेटा Q इक्वल्स टू एनी लगा लो। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए Q इक्वल्स टू एनी लगाओगे तो आएगा 8/5 डिवाइडेड बाई E जो है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, -19 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻19। ये बेटा 8/5 करते हैं तो 1.6 ही आएगा, तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 10⁻19। आई होप ये आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। यू कैन चेक, गो थ्रू वंस अगेन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 10⁻19, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी के बाद आगे बढ़ते बेटा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 पे, ओके। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। व्हाट डज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 2 डायोप्टर एंड कॉनकेव लेंस ऑफ पावर -1 डायोप्टर बिहेव एज। सो बेटा दो लेंस को जब कांटेक्ट में रखेंगे तो जो नेट पावर का फॉर्मूला होता है वो हो जाता है P1 प्लस P2। सो फर्स्ट का पावर कितना है, फर्स्ट का पावर दे रखा है +2 डायोप्टर, दूसरे का दे रखा है -1 डायोप्टर, सो टोटल आएगा +1 डायोप्टर। अगर नेट पावर है पॉजिटिव मतलब वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव होता तो कॉनकेव की तरह बिहेव करता। सो इसमें आ जाएगा अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 1 डायोप्टर, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 1 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ अ लाइट रे व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस इज 120, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो बेटा ये इजी क्वेश्चन है, ये सरफेस है, इस पे इंसिडेंट रे आ रही है, एंगल ऑफ डिविएशन मतलब लाइट रे जाएगी रिफ्लेक्ट होके ऐसे। अगर हम देखें कि सरफेस की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से इतना एंगल का डिविएशन हुआ, सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन, राइट। अगर मैं इधर नॉर्मल बना दूं तो इसको हम आई बोलते थे, ये बेटा आर होता था। अगर तुम देख सकते हो इधर कि आई प्लस आर प्लस डेल विल बी इक्वल्स टू 180। अगर आई और आर की बात करें तो हमें पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है आई एंड आर इक्वल होते हैं, सो आई कैन राइट 2i प्लस डेल इक्वल्स टू 180। अब बेटा इस क्वेश्चन में मैं एंगल ऑफ डिविएशन 120 दे रखा है, सो 2i हो जाएगा 180 माइनस एंगल ऑफ डिविएशन विच इज 120 विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा 60/2 विच इज 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके। आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट आर करेक्टली शोन इन। सो बेटा मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड लाइंस जो रिप्रेजेंट होती है उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसको फॉलो करके ये आंसर आएगा। हमेशा बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट टू साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट आउटसाइड अ मैग्नेट, एंड इनसाइड अ मैग्नेट इट विल ट्रैवल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो यही चीज चेक करनी है हमें। अगर आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर ए में फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जा रही है बट इनसाइड द मैग्नेट कहीं नहीं जा रही, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। इधर तो बेटा साउथ टू नॉर्थ जा रही है आउटसाइड, विच इज रॉन्ग। इधर बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जा रही है आउटसाइड, वो सही है, बट इनसाइड की भी नॉर्थ टू साउथ जा रही है, विच इज रॉन्ग। ऑप्शन डी में देखेंगे नॉर्थ टू साउथ जा रही है आउटसाइड और इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ है, विच इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके। आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सो बेटा इसके अंदर कुछ लाइट के फिनोमिना दे रखे हैं और उसके बाजू में उसका मतलब उसका जो नेचर, जो प्रॉपर्टी है, जो बेसिक फिनोमिना है वो दे रखे हैं, जो उसके पीछे लॉज है वो दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। सो हमको पता है बेटा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो स्टार से लाइट रे आ रही है वो बेंड होकर हमारे आईज में आएगी, दैट्स व्हाई इट्स अपरेंट पोजीशन विल बी डिफरेंट, एंड बिकॉज ऑफ विच एयर इज ऑल्सो मूविंग, बिकॉज ऑफ विच द intensity of light which is entering in our eyes will be changing continuously, right? That's why twinkling of star जो है मतलब A जो है वो है atmospheric refraction R के इक्वल। रेनबो फॉर्मेशन, तो बेटा रेनबो फॉर्मेशन है जिसके अंदर जो तुम्हारे ड्रॉपलेट्स है इट विल बिहेविंग एज अ प्रिज्म एंड बिकॉज ऑफ विच इट विल फॉर्म सम रेनबोज।
ये जो है उसमें तीन फिनोमिना है बेटा, एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर होता है डिस्पर्जन। सो इधर मोस्ट एप्रोप्रिएट अगर देखोगे तो इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है एज वेल एज डिस्पर्जन भी है। सो बेटा रेनबो फॉर्मेशन में ये दोनों आ सकते हैं, राइट। सो हम लोग एप्रोप्रिएट कोड लिखा है ना, तो हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा कोड हमारे साथ मैच हो रहे हैं। अदरवाइज आर के लिए मैं बोल सकता हूं इट कैन बी पी एज वेल एज इट कैन बी क्यू, ये दोनों चीज रेनबो फॉर्मेशन के लिए एप्लीकेबल है। सी की बात करते हैं, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, तो बेटा ये तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। स्काई हमें ब्लू दिखता है, क्लाउड्स हमें व्हाइट दिखते हैं, ये सारी चीज स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, राइट। सो ऑप्शन एस इज करेक्ट फॉर सी। एंड डी दैट इज ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड, डायमंड्स जो ग्लिटर करते हैं वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। सो ग्लिटरिंग में आएगा ओनली एंड ओनली क्यू, इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। सो अगर करेक्ट कोड देखे तो आर पी एस क्यू या फिर आर क्यू एस क्यू होता तो भी चलता, राइट। अगर देखे इधर ए का है आर, ए का आर बेटा एक के अंदर ही है, बाकी सबका चेक कर लेते, बी का पी है, यस, सी का एस है वो भी सही है, और डी का क्यू है वो भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। रेजिस्टिविटी बेटा मटेरियल एंड उसके टेम्परेचर की प्रॉपर्टी होती है। इधर लिखा है डज नॉट चेंज, इफ द मटेरियल इज चेंज, अगर मटेरियल चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी पक्का चेंज होगी। टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज करोगे तो मटेरियल रेजिस्टिविटी चेंज होगी ही होगी। शेप साइज चेंज करने पे रेजिस्टिविटी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो डज नॉट चेंज इफ द शेप ऑफ द रेजिस्टर इज चेंज, बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज, तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी ही होगी, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। आगे बढ़ते हैं। 5 coins each having same resistance are joined according to given figure. The equivalent resistance between P and Q is 1 ohm, then the resistance of each coil is what? तो सबका रेजिस्टेंस हमें सेम दे रखा है, कितना है वो पता नहीं है, और नेट रेजिस्टेंस P और Q के बीच में 1 ओम गिवन है। देन द रेजिस्टेंस ऑफ ईच कॉइल, मतलब सभी का रेजिस्टेंस निकालना है। तो बेटा एक काम करते हैं, इन सबका रेजिस्टेंस में अभी स्मॉल r बोल देता हूं। तो बेटा इसको ड्रॉ करेंगे तो ये P आएगा, फिर इधर से ये R, फिर वापस एक रेजिस्टेंस R, फिर बेटा इधर से एक ऐसा R और इधर से एक ऐसा R, और इसके बाद यहां से बेटा एक और रजिस्टर ऐसा R, और ये सब मिलके खत्म होके यहां पे Q पॉइंट, राइट। सो बेटा क्लियरली इधर विजिबल है कि ये R है, ये R है, और ये तीनों पैरेलल है। पैरेलल है तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/3। सो बेटा अब मैं सर्किट को रीड्रॉ करूंगा, P इधर हमारा R/3, उसके बाद बेटा वापस R, और उसके नीचे तुम्हारा वापस R, राइट। दिस इज योर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट सर्किट डायग्राम। अब देख सकते हो R/3 और R किस में है, सीरीज में है। सीरीज में है तो बेटा इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा, उसको R' बोल देते हैं। दैट विल बी एडिशन ऑफ दिस टू, R/3 प्लस R, विच इज 4R/3। ओके, सो इसको अगर वापस ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा कि एक रेजिस्टर 4R/3 का है, दूसरा रेजिस्टर सिर्फ R का है। ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में बेटा R नेट जो निकालते हैं वो आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब R/3 इंटू 4R/3 अपॉन इन दोनों का एडिशन। इन दोनों का एडिशन करोगे तो बेटा कितना आएगा, 7R/3, राइट। सो एक बार R कैंसल, R कैंसल, 3 कैंसल, 3 कैंसल, क्या जाएगा बेटा, नीचे 3 आएगा, ऊपर 7 इंटू 4R आएगा। वेट अ मिनट, क्या मैंने कुछ गलती किया है, एक बार देख लेते बेटा। R नेट जो आएगा इधर, वो आएगा इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस 4R/3 एंड R। ओके, मैंने वहां पे R/3 लिखा था, कोई बात नहीं, ये बेटा अभी थोड़ा सा इग्नोर करिए। यहां से देख लो, नेट रेजिस्टेंस 4R/3 और R का निकालना है, तो R इंटू 4R/3 डिवाइडेड बाई R प्लस 4R/3। तो ये कितना आएगा बेटा, 4R/3 इंटू R डिवाइडेड बाई 7R/3। सो 3 से 3 कैंसल, R से एक बार R कैंसल, 4R/7। ये बेटा R नेट आया। अब जैसे ही बेटा R नेट 4R/7 आया, हमें बोला है कि R नेट तो 1 ओम है, राइट। सो आई कैन राइट 4R/7 इज इक्वल्स टू 1। सो स्मॉल r आ जाएगा 7/4 ओम। सो एक जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस आएगा 7/4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9,
A hypermetropic person has a near point of 1 meter instead of 25. What power of lens it is needed to read at 25? So बेटा जो भी ऑब्जेक्ट है वो रखा है कहां पे, -25 पे, और हाइपरमेट्रोपिक आई जो है वो 1 मीटर के बाद देख रही है, मतलब अगर उसकी इमेज 100 सेंटीमीटर पे बन जाए तो हमें सब दिख जाएगा, राइट। सो यू लेंगे -25, वी लेंगे -100। अब डायरेक्ट बेटा फोकल लेंथ निकाल लेते हैं लेंस फॉर्मूला से, 1/v - 1/u, -1/100 माइनस प्लस 1/25। सो 1/f इक्वल्स टू 1/25 minus 1/100. We have to multiply it by 4. 4 minus 1 is 3/100. पॉजिटिव में आएगा तो फोकल लेंथ आ जाएगी 100/3 सेंटीमीटर, विच कैन बी रिटन एज 1/3 मीटर। हमें बेटा पावर चाहिए तो पावर का फॉर्मूला होता है 1 बाय फोकल लेंथ, तो आएगा 1/1/3 विच इज 3 डायोप्टर। सो पॉजिटिव 3 डायोप्टर विल बी वैल्यू ऑफ पावर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9th, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? सो बेटा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो निकोला टेस्ला पे टेस्ला रखा गया है, ओके। सो ऑप्शन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये आपको वीडियो सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ओके। फिर भी अगर कोई डाउट्स है आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब के वीडियो पे, वी विल कॉन्टेक्ट यू, ओके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।